क्लास हमारे क्लास में जो है अब 10th का मैथमेटिक्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। 10th का मैथ्स देखिए बहुत इजी है, बहुत अच्छा लगेगा, बट आपका प्रीवियस नॉलेज जो है अच्छा रहना चाहिए। 9th तक आप जितना मैथ्स पढ़े हैं वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ फिर से देखने को मिलेगा। आप लोग को जो है वो आना चाहिए, 9th तक का मैथ्स आना चाहिए। अगर उधर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 10th बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, मज़ा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स भी आप लोग गेन कर सकते हैं। क्लियर है मैथ्स, 10th मैथ्स में। ठीक, तो इसमें जो है क्या चीज़ पढ़ना रहता है, तो वही जो पढ़े हैं वही चीज़ें हैं। ठीक है, संख्या, नंबर, जोड़ना, घटाना, यही तो है मैथ्स, है ना, वही चीज़ें हैं। बस जैसे जैसे आप लोग बड़े होते हैं मैथ्स भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कुछ चीज़ ऐड होते जाता है। क्लियर है, तो मैथ्स में क्लास 10th मैथमेटिक्स में टोटल कितने चैप्टर मिलेंगे आप लोग को? 16th चैप्टर तक है आपका। मैथमेटिक्स में कितने 16 पार्ट है। 16 पार्ट में जो है पहला जो चैप्टर है वो बहुपद। क्या चैप्टर है? जो चैप्टर 1 है मैथ्स चैप्टर 1 वो आपका है बहुपद, पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर 1 जो है आपका क्या है? बहुपद, पॉलिनोमियल है। ये अपन जो है स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर में। ठीक है, तो अब मैथ्स आप लोग को पढ़ना है 10th मैथ, तो कैसे जो है आप लोग पढ़ेंगे? ठीक है, क्या क्या चीज़ आप लोग को मस्ट जो आना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को जो है क्लास 10th का मैथ्स पढ़ने के लिए, ठीक है, मैं जितना चीज़ बता रहा हूँ वो आप लोग तैयार कर लेंगे। आपके कॉपी के पहले पेज में होना चाहिए 1 to 10, 1 से 10 तक पहाड़ा आपका टेबल। ये आप लोग को याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए ना। ठीक है, बनाने आता है वाला नहीं, पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, 80 80 64 8 7 56 ये एकदम मुंह में होना चाहिए। क्लियर है, 1 to 10 तक पहाड़ा याद कर लो, है ना। मैं नहीं बोलता 20 तक करो, 25 तक करो, 40 तक करो, जितना ये सब। ठीक है, 1 से 10 तक करो लेकिन अच्छे से। क्लियर है, 1 से 10 तक पहाड़ा अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है, इसके बाद जो है आप लोग को याद करना है, ये सब याद वाली बात है ना। मैथ्स पढ़ना है तो याद करना ही है। ठीक है, और जो है आप लोग को जो है 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक स्क्वायर याद करना है, वर्ग। ठीक है, 1 से 20 तक आप लोग को क्या याद करना है? वर्ग याद करना है। 1 से 10 तक घन याद करना है, 1 से 10 तक घन। वर्ग क्या होता है आपका? स्क्वायर। घन क्या होता है? क्यूब। क्यूब मतलब घात 3, घन मतलब घात 3, वर्ग मतलब घात 2। जैसे 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग मतलब 1 गुना 1 कितना होगा? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 गुना 2 कितना होगा? 4। 3 का वर्ग कितना होगा? 3 गुना 3 मतलब 9। ऐसे करते करते पूरा 20 तक आप लोग को वर्ग याद करना है। ऐसे ही 1 से 10 तक घन याद करना है, तो 1 क्यूब, 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा? 1। 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी, ऐसे आप लोग 10 तक बनाएंगे। ठीक है, 10 तक बनाएंगे और ये लिखने के बाद आप लोग मेरे को सेंड करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है सेंड करेंगे मेरे नंबर पे 8770222261। ये मेरा नंबर है। क्या क्या लिखा रहना चाहिए? पहाड़ा जो है लिखेंगे 1 से 10 तक। ठीक है, अगर बहुत अच्छे से याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिख लिए रहना है ना। जिसको याद नहीं है वो और पढ़ना है भाई, उसको लिख बस नहीं देना। 1 से 20 तक वर्ग याद करना है, 1 से 20 तक 1 to 20 पूरा लिखना है। स्क्वायर, ठीक है, 20 तक जो है स्क्वायर लिखेंगे। 1 to 10 क्यूब याद करेंगे, है ना। 1 to 10 क्या याद करेंगे? क्यूब। घन 1 से 10 तक ये लिखेंगे और भेजेंगे, और याद करना है। ऐसे नहीं कि जो है आप लोग को बस लिख के छोड़ देना है, याद करना है। ठीक है, और बस इतना चीज़ करो। उसके बाद बाकी मैथ फिर मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना। 10th का मैथ मैं आप लोग को अच्छा नंबर दिला दूंगा, ये गारंटी है आप लोग की। तो चलिए पहला चैप्टर जो है अपन देखते हैं, क्या है अपना? बहुपद। पहला चैप्टर आपका जो है वो क्या है? बहुपद। बहुपद क्या है भाई? देखिए, पॉलिनोमियल जो है ये बनता है किससे? ये जो है देखो, बहुत सारे पद हो, लेकिन कैसे पद हो, कैसे टर्म हो। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, है ना, बीजीय व्यंजक से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? बीजीय व्यंजकों से। ठीक है, बीजीय व्यंजक मिलकर जो है क्या बनते हैं? आपका बहुपद बनता है। अब बीजीय व्यंजक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है,
बीजी व्यंजकों से क्या बनता है आपका पॉलिनोमियल बनता है, बहुपद बनता है। बीजी व्यंजक क्या होगा, तो बीजी व्यंजक ऐसे व्यंजक को बोलते हैं बीजी व्यंजक जिसमें नंबर हो और वेरिएबल हो, वेरिएबल, ठीक है। इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं अचर, है ना, फिक्स नंबर, संख्या, ठीक है। चर और अचर जहाँ पे गुना होते हैं, चर राशि और अचर। चर राशि वो होंगे जो वेरी हो सकते हैं, जो बदल सकते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो सकता है। x बराबर 10 लिख सकते हैं, x बराबर 15 भी हो सकता है, x बराबर 0 भी हो सकता है, ठीक है। x का वैल्यू जो है वेरी हो सकता है, बदल सकता है, तो चर संख्या। नंबर जो है क्या होता है, अचर संख्या होता है, फिक्स वैल्यू, फिक्स, है ना, मतलब जो है 1 1 होगा, 2 2। 1 को आप लोग 100 नहीं बोल सकते, 1 100 नहीं हो सकता, 100 को 2 नहीं बोल सकते, ठीक है, 2 को 200 नहीं, वो फिक्स वैल्यू है। तो संख्या और चर राशि, संख्या और चर राशि या अचर और चर का गुणनफल ही आपका क्या है, बीजी व्यंजक है। जैसे मान लो संख्या में ले लिए 2, चर में ले लिए x, 2x, 3x, 4x, 5x, 2y, 3y, 4y, 5y। तो देखो एक संख्या और एक क्या है आपका वेरिएबल है, ठीक है। एक संख्या और एक क्या है आपका चर है, ठीक। तो ये बताओ x जो है होगा कि नहीं, तो होगा, कुछ नहीं, मतलब क्या गुना है यहाँ पे, किसी भी संख्या के साथ 1 × होता है, मतलब देखो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, चर हो गया, और ये संख्या जो है क्या हो गया, अचर हो गया, तो ये भी होगा। y भी होगा कि नहीं, तो होगा, बिल्कुल होगा। तो ये सभी जो है क्या है आपके बीजी व्यंजक। अब इन्हीं बीजी व्यंजक को मिला दिए, है ना, इन्हीं बीजी व्यंजक को क्या कर दिए, मिला दिए, ज्वाइन कर दिए, तब वो क्या बन जाएगा आपका, बहुपद बन जाएगा। जैसे मान लो x + y, 2x² + 4x + 3, ये क्या है आपका, एक बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। अच्छा चलिए बताइए, ये 3 जो है बीजी व्यंजक होगा कि नहीं, तो होगा। क्यों, किसी भी संख्या के घात में 0, मतलब उसका वैल्यू कितना होता है, 1, कुछ नहीं, मतलब 3 के साथ 1 गुना है। इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻0 लिख सकते हैं कि नहीं, तो x आ गया वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है। तो x⁻0, 3 भी क्या होगा आपका, बीजी व्यंजक के श्रेणी में आते हैं। तो बीजी व्यंजकों का यही जोड़ना घटाना, जुड़ गए आपस में या घट गए, ठीक है, प्लस माइनस के साथ अगर है तो वही क्या बन जाता है आपका, बहुपद बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल, बहुपद, ठीक है। बहुत सारे बीजी व्यंजक मिलकर जो है क्या बनाते हैं आपका, बहुपद बनाते हैं, ठीक है। या 2 से अधिक बीजी व्यंजकों का योग, है ना, 2 या 2 से अधिक बीजी व्यंजकों का योग या घटाना जो है वो आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अब बहुपद में जो है, बहुपद का जो है जोड़ना घटाना, ठीक है, बहुपद का जो है मैथ्स में पूरा वही पढ़ना है, जोड़ना, ठीक है, घटाना, गुना और भाग, यही चीज़ है। तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, धन ऋण और गुना, ठीक है, जोड़ना घटाना और गुना, ये जो है आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 में रहा होगा आपका, 4th चैप्टर जो है आपका पॉलिनोमियल 9th में है, ठीक है। 10th में 1st चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, भाग। तो भाग देना सीखना है अपने को। भाग देना सीखने के लिए पहले तो जोड़ना घटाना आप लोग को आना चाहिए। तो 9th में आप लोग सीखे ही होंगे, अब थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, ठीक है, जोड़ना घटाना को। तो क्या होता है, देखो 3x है और मान लो इधर पे 4x है, तो क्या होगा, ये 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7x। क्यों जुड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात कितना 1 है, दोनों कैसे हैं, सजाती है। अब मान लो यहाँ 3x² और यहाँ पे 4x है, ये जुड़ेगा क्या, नहीं, एज इट इज़ रहेगा, जैसे का तैसा रहेगा। इसको मत लिख देना, है ना, 7x नहीं होगा और ना ही 7x का स्क्वायर होगा, इस टाइप का कुछ भी नहीं होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है तो x कॉमन निकाल के इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। बाकी और कोई टर्म नहीं बनेगा, जुड़ेगा नहीं। ये क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर क्या है, 1। इसका मतलब क्या निकला, जो सजातीय पद होते हैं, कौन से पद, सजातीय पद, लाइक टर्म होंगे, एक जैसा, लाइक टर्म्स, ठीक है। जो लाइक टर्म्स होते हैं उसके जैसा, जैसा ये है वैसा ये है ना, उसके जैसा अगर टर्म्स है तब वो जुड़ेगा, तब उसका क्या होगा, एडिशन होगा। तो सजातीय पद का जुड़ता कब है, जब सजातीय पद हो, और घटेगा कब, जब सजातीय पद हो, ठीक है। इसका मतलब 3x - 4x, अब 3 में 4 तो घटता नहीं, तो 4 में 3 घटा दो, 4 में 3 घटाओगे कितना आएगा, 1, और x का x, बड़े संख्या के सामने माइनस है तो क्या आ जाएगा, -x, क्या आ जाएगा, -x, ठीक है।
तो यहाँ पे भी x है तो घटा 3x माइनस 4x स्क्वायर, ये घटेगा क्या? नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि ये x है और ये x स्क्वायर है। तो सजाती पदों में योग और घटाने की क्रिया होती है। सजाती पदों में जोड़ना और घटाने की क्रिया होती है, और विजाती पदों में नहीं, अनलाइक टर्म में नहीं होता है ना, अनलाइक टर्म्स में ये जो है नहीं होता है। क्लियर है? अब गुना, अगला टर्म आता है आपका गुना। तो गुना क्या है आपका? 7x इंटू 4x क्यूब। तो हो सकता है 4 7 जा, संख्या को संख्या के साथ 7 चौक कितना 28, x गुना x की घात 3, यहाँ पे कुछ नहीं 1, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, 28x की घात 4। क्लियर है? तो ये सजाती पद जुड़ते हैं, ठीक है, विजाती पदों के बीच जोड़ना व घटाना नहीं होता है। गुना किसी भी टर्म्स में हो सकता है, किसी भी पदों का। क्लियर है? ये जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं बहुपद का भाग देना। यहीं सीखते हैं अपना जो 10th का जो चैप्टर है, 10th में जो अपने को क्वेश्चन मिलेगा बहुपदों का भाग। ठीक है, क्या है टॉपिक अपना? बहुपद को भाग देना सीखेंगे, भाग देना। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को 3x से भाग दीजिए, 3x से भाग दीजिए। ठीक है, चलिए 3x से भाग दीजिए। इसको जो है 6x कर लेते हैं और इसको जो है आपका 2, चलो हटा दो इसको। अभी दो पदों में समझ लेते हैं, या इसको पावर 3 कर लो, स्क्वायर कर दो और इसको 3x कर दो। ठीक है, एक बहुपद जो है इसको लिख देंगे क्या? ये बहुपद है। देखो 2 या 2 से अधिक पद है कि नहीं? 1 2 3 पद। कितने हैं? 3 पद। ठीक है, तो 3 पद वाला एक बहुपद दे दिया। 9x क्यूब, 9x की घात 3 धन 6x की घात 2, 3x को 3x से भाग दीजिए। किससे भाग देने बोला है? 3x से डिवाइड करो बोला है। तो चलिए दे देते हैं। अब बोला जाए मान लो 10 को 2 से भाग दो, 10 को 2 से भाग दो, तो 10 भागित 2 ऐसे लिखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहीं 3x से भाग दो। 9x की घात 3, 6x की घात 2 धन 3x बटे क्या? 3x, यही लिखते हैं ना, 10 भागित 2 नीचे आ जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखो भाग कैसे दिया जाता है, 10 को मेरे को 2 से डिवाइड करना है, तो 10 लिखते हैं अंदर में, 2 2 पंचे 10 ऐसे करते हैं। या क्या करते हैं आप, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ये रूल जो है अपनाते हैं भाग देने के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे? वही वाला रूल अपना लेते हैं, तोड़ने वाला। देखो नीचे एक पद है, ठीक है, नीचे क्या है? एक ही पद है, एक पद 3x, तो 9x इसको तोड़ा जा सकता है। 9x क्यूब 3x प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 3x अपॉन 3x। ठीक है, एक x से एक x कैंसिल होगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, x से एक x गया, 3 1 कम 3, 3 2 6, x से x गया, 3 से 3 गया एक बार में। ठीक है, तो क्या हुआ आपका? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है अपन भाग देते हैं। कब? जब सिंगल टर्म हो, जब कैसा टर्म हो? सिंगल। लेकिन अब 10th में जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आप लोग को। क्या मिलेगा? ये भी बहुपद मिलेगा। क्वेश्चन अब ऐसा हो जाए x प्लस 1 से भाग दो बोल दिया जाए। किससे भाग दो बोलेगा? x प्लस 1। तो ऐसे दे सकते हैं क्या? तो नहीं तोड़ सकते। जब एक पद रहेगा सिर्फ x तो तोड़ सकते हैं, लेकिन नीचे भी अगर 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, तो उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो कैसे भाग देंगे, है ना? भाग देने के लिए जैसे 10 को मैं 2 से भाग दिया तो 2 का पहाड़ा मेरे को याद था तो कर लिया मैं। अब यहाँ पे x प्लस 1 है, नीचे x प्लस 1 का पहाड़ा पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हैं अपन, है ना? x प्लस 1 का इस टाइप का कोई टेबल नहीं होता है। कैसे करना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, रूल होता है। वही अपने को रूल को जो है सीखना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम अपन जो है स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, ठीक है, देखो क्या बोला गया? बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स धन 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? भागफल और शेषफल। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है डिवाइड करके। ठीक है, पॉलिनोमियल दे दिया गया है, आप लोग को भाग करने बोलता है। ठीक है, मान लो बोला आप लोग को क्वेश्चन में 15 को 3 से भाग दीजिए। क्या क्वेश्चन बोला? मैं 15 को 3 से भाग दीजिए। तो 15 को 3 से भाग दे दोगे, ऐसा बनाते हो, 15 को अंदर लिखते हो। ठीक है, और 3 पंचे क्या आ जाएगा? 15 जो है नीचे क्या आ जाएगा? कैंसिल, या 0 लिखते हैं। तो आपका शेषफल कितना आया? 0। ठीक है, क्वेश्चन कितना आया? 5।
तो यही पूछा है, क्वेश्चन कितना होगा, भागफल कितना होगा और रिमाइंडर शेषफल कितना होगा, ये पूछा गया है। तो जब भाग देने को बोलता है तो जिसको बोलता है वो कहाँ रहता है, अंदर में रहता है ना। जिसको भाग देना है वो अंदर रहता है, जिससे देना है इससे दो बोलता है वो बाहर में। ठीक है, तो चलो बहुपद इसको इतने को इससे भाग देना x+1 से, क्लियर है। इसका मतलब ये आप लोग जो रूल है भाग का वही करेंगे, x² - x+1, x² - x+1 को भाग देंगे किससे, x+1 से, x+1 से भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं, अच्छे से समझना, बहुत आसान है। ठीक है, भाग देना क्या करेंगे। अब यहाँ x+1 का टेबल पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हैं, इसका कोई पहाड़ा नहीं पढ़े हैं अपन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो इसका फर्स्ट टर्म देखना है और इधर का फर्स्ट टर्म देखना है, क्लियर है। ये जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला पद है, इसमें क्या गुना करे कि x² बन जाए, क्या बोलो, ध्यान से समझेंगे। इस x में कितना गुना करे, इस x में कितना गुना करे, कितना मल्टीप्लाई करे कि वो x² बन जाए, x²। ठीक है, तो कितना गुना करेंगे, तो एक x का गुना करेंगे, x गुना x क्या होगा, x²। सेम जैसे जितना यहाँ पे रहेगा उतना ही बनाना रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, क्लियर है। तो x में x का गुना करेंगे तो क्या बनेगा, x² बनेगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। x गुना 1 कितना होगा, x होगा। अब यहाँ से जो है घटा देंगे, माइनस करेंगे तो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, ऋण धन क्या हो जाएगा, ऋण। ऋण जो चिन्ह होता है, माइनस जो साइन होता है, वो चिन्ह को क्या करता है, पूरा बदल देता है। ठीक है, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस x² माइनस x² कट गया। ठीक है, ये माइनस x प्लस x, सॉरी ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस x माइनस। जब दो संख्याएं क्या हो, ऋणात्मक होती है तो जुड़ जाती है और चिन्ह लगती है ऋण की, तो दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ जाएगा। x और x जुड़ के कितना होगा, 2x, कितना होगा, 2x। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, +1 प्लस आपका 1। ठीक है, 1 को क्या किए, नीचे उतार दिए, क्लियर है। अब x में, अब देखो इसका फर्स्ट टर्म देखना और इधर का पहला टर्म देखना है। इस x में कितना गुना करे कि ऋण 2x आ जाए। ठीक है, इस x में कितना गुना करे कि ऋण 2x आ जाए, तो ऋण 2 का कैसे निकालोगे, देखो निकालने का भी तरीका है, किसी को अगर नहीं समझ आए, क्या लेके आना है तुम लोग को, गुना करने के बाद ऋण 2x, क्या लेकर आना है, ऋण 2x। तो ऋण 2x को x से भाग दे दो, देखो ऋण 2x को x से भाग दे दो, तो x और x कट जाएगा, कितना बचेगा, -2। तो ऋण 2 है ना, इधर पे क्या आ जाएगा, -2। ऋण 2 का गुना x के साथ करोगे तो ऋण 2 गुना x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 गुना x क्या होगा, 2x, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, 2 एक कम क्या होगा, 2। दोनों के साथ गुना करना है ना। ठीक है, दोनों के साथ जो भी नंबर आएगा दोनों के साथ गुना करना है। ठीक है, तो चलो ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, ये जो है आपका क्या आ जाएगा, कैंसिल, एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस एक प्लस जो है कैंसिल हो जाएगा। ये धन 1 है और धन 2, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। तो आपका शेषफल कितना बचा, 3। तो लिख देना शेषफल बराबर 3, भागफल बराबर x ऋण 2, x - 2। क्लियर है, ये जो है आपका सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। शेषफल आ गया 3, जो बचता है वो रिमाइंडर होता है, जो आंसर आता है वो भागफल। चलिए एक बार और समझिए अच्छे से। इससे अपने को डिवाइड करना था, x+1 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन था। क्या करना है, इसका पहला टर्म देखना है, इसका पहला टर्म, इस x में कितना गुना करे कि x² आ जाए। ठीक है, कितना गुना करे आप लोग को लाना है, तो जो लेके आना है, क्या लेके आना है, x², उसको इस x से भाग दे दो। x से भाग दोगे, एक x कटेगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा। तो 1x इधर लिख देना, x गुना x क्या आएगा, x², प्लस है तो प्लस आ जाएगा, x गुना 1 क्या होगा, x। माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, कैंसल। माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा, -2x हो गया, माइनस क्या हो गया, 2x। +1 को नीचे उतार दो, +1 को क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। अब यहाँ देखो -2x है, यहाँ x है। इस x में कितना मल्टीप्लाई करे कि वो -2x हो जाए, x में कितना गुना करे कि ऋण 2x हो जाए। ठीक है, तो ऋण 2 का कैसे निकाले, तो देखो जो लेके आना है उसको x से भाग दे दो, कितना बचा, ऋण 2। तो ऋण 2 गुना x, ऋण 2x, प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2, कट गया, और 2 और 1 कितना आया, 3। तो शेषफल 3 और भागफल कितना हो गया, x - 2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नोट कर लीजिए। नंबर 2 जो है अपन सॉल्व करते हैं बहुपद का, ठीक है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुपद 6x² - 5x + 1 को 2x - 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, ये बदल गया आपका। तो चलो, जिसको भाग देना है अंदर, तो 6x² - 5x + 1 को भाग देना है, किससे भाग देना है, 2x - 1 से। किससे डिवाइड करेंगे, 2x - 1 से जो डिवाइड करना है। क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या रूल होता है, इसके फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि इतना बन जाए। तो 6x² लेकर आना है अपने को, ये लेकर आना है, किसको गुना करके, किससे गुना करके, 2x से। तो 2x से कर दो, 1x से 1x गया, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना बचा, 1x बचा हुआ है, 3x कितना आया, 3x। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x, 3 दूनी 6, x गुना x, x² प्लस माइनस माइनस 3x गुना 1 कितना होगा, 3x। 1 का गुना 3x से करेंगे वही आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऋण 5 धन 3, 5 में 3, एक ऋण है एक धन है, जुड़ेगा घटेगा तो घटेगा। 5 में 3 घटाएंगे कितना बचता है, 2x। x है तो x भी आ जाएगा, 2x आ जाएगा। चिन्ह जो है बड़े संख्या का लगेगा, तो बड़ा संख्या 5 है, 5 के सामने ऋण है तो क्या आ जाएगा, ऋण +1 -2x + 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस 2x में कितना गुना करे कि -2x बन जाए, 2x में कितना गुना करे कि -2x बन जाए। तो -2x लेकर आना है, और ये क्या है आपका 2x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, -1 गुना काटने के बाद कितना आएगा, -1। तो ये हो गया आपका -1 × 2x क्या होगा, -2x, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 कितना होगा, 1। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। ये और ये जो है आपका क्या हो गया, कैंसिल। देखो -2x + 2x, -2x + 2x कट गया है ना, +1 -1 कट गया, ये क्या हो गया आपका 0। तो 2 क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग को क्या समझ आया, जो फर्स्ट टर्म होगा उसको काटते जाना है, जो पहला टर्म है उसको क्या करते जाना है, हटाते जाना है, काटते जाना है, उसके जैसे ला के, ठीक है, हटाएंगे, जो भी होगा आपका आंसर। तो देखो शेषफल कितना हुआ, रिमाइंडर कितना हुआ, 0, क्वेश्चन कितना हुआ, भागफल कितना हुआ, 3x - 1। क्लियर है। ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए बहुपद का जो है थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, है ना। ये देखिए, इसको जो है इससे भाग देना है, तो क्या है आपका 2y³ + 4y² + 3y + 1 को y + 1 से भाग दे देते हैं, ठीक है, y + 1 से भाग देना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। प्रोसीजर वही है ना, अब यहाँ घात 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5, जितने पद हैं, है ना, बहुपद बहुत सारे पद भी हो सकते हैं। यहाँ तो 4 पद दिख रहा है, और भी ज़्यादा पद हो सकते हैं। y + 1 से भाग देना है। देखिए 2y³ और यहाँ y है, ये लेकर आना है ना, ये 2y³ लेकर आना है, किस पे गुना करके, y पे। तो कितना गुना करेंगे तो आएगा, तो देखो जो लेके आना है 2y3, उसको इस y से भाग दे दो। क्लियर है, उस y से जो जिससे लाना है उससे भाग दे दो। तो 1 y से 1 y कट जाएगा, 3 था, 1 कटा तो कितना हो गया, 2। तो 2y3 कितना हुआ, 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2y2, 2y2 इंटू y कितना आएगा, 2y3। देखो गुना करके देख लो, कुछ नहीं मतलब 1, 2 1 कम 2, y गुना y3 2, y3 प्लस है तो प्लस 2y² + 1 कितना हो जाएगा, 2y²। 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये धन है ऋण है, कट गया। 4 ये धनात्मक है और ऋणात्मक है, तो धन और ऋण, ठीक है, ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है, तो जुड़ेगा घटेगा तो घटेगा आपका। 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2y² है तो y²। 3y को नीचे उतार दो, ठीक है, 3y को नीचे उतार देते हैं। क्लियर है। आप +1 पूरा लिखना है, पूरा भी लिख सकते हो, 3y + 1 को नीचे उतार दिया, ठीक है। अब ये y है, इसका पहला पद क्या है, 2y², ये लाना है अपने को, तो जो लाना है उसको भाग दे के देख लेना। 2y² को y से, 1 y से 1 y गया तो कितना हो गया, 2y, तो +2y, 2y × y क्या हो जाएगा, 2y² प्लस 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 2y × 1 क्या होगा, 2y। इसको जो है माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये कैंसिल हुआ। 3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1y + 1, y + 1। यहाँ पे भी y है, देखो y, ठीक है, और यहाँ पे भी पहला पद क्या है, y।
तो y में कितना गुना करे तो y बन जाए, तो y को डिवाइड करके देखो y से, y कट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 इंटू वाई क्या होगा आपका y प्लस 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 1 1 कम 1, माइनस करेंगे तो माइनस और ये माइनस, ये और ये कट गया, कितना आया 0, कितना आया 0। तो आपका शेषफल कितना हुआ भाई 0, और आपका भागफल कितना हुआ 2y² प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, शेषफल आया 0, भागफल जो क्वेश्चन है वो कितना आया 2y² प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। चलिए नोट करिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं कराऊंगा, ठीक है, बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है जिस फ्लो में चल रहा है वैसे कर लेते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, वो टाइम जो है उसमें लगेगा ज़्यादा, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा, क्लियर है। तो इसमें जो है अपन देखते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन आपका, इसको जो है इससे भाग दे देना है, ठीक है, इसको इससे भाग देना है। तो चलिए भाग दे देते हैं, x² माइनस 2xy प्लस y² को x माइनस वाई से भाग देते हैं, क्लियर है। ये x है, ये x² है, x में कितना गुना करें, रूल जो है वही है, चाहे x के साथ y आए चाहे जो भी आना है, ठीक है, रूल वही है, आपको वही फॉलो करना है। x में कितना गुना करें कि x² बन जाए, तो x² को x से भाग देकर देख लेना, तो कितना x में x का गुना करेंगे तो क्या बनेगा x² बनेगा, क्या बनेगा x²। तो यहाँ लिखना x गुना x क्या हुआ x² प्लस माइनस क्या हुआ माइनस x गुना y क्या हुआ xy। अब क्या करना है, घटाना है। आप लोग जो है घटाते हो ना, देखो 15 आता है गुना करके, फिर क्या करते हैं माइनस करते हैं, सेम प्रोसीजर, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये धन है एक ऋण है, कट गया, ये ऋण 2x है, धन है, ये माइनस है, ये प्लस है, ऋण और धन घटता है, तो 2 में यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या 1, 2 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, 1xy, बड़े संख्या का चिन्ह ऋण है, माइनस है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस, बिगेस्ट नंबर साइन लगता है, क्लियर है, बड़े संख्या का चिन्ह माइनस xy प्लस y², ठीक। अब इस x में कितना गुना करें कि माइनस xy आ जाए, देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है माइनस xy, तो माइनस xy और इधर क्या है x, एक x कैंसिल, कितना आ गया माइनस y, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस y इंटू एक्स क्या होगा माइनस xy, माइनस माइनस प्लस y इंटू y² यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कैंसल कैंसल, देखो y है, धन है और ये ऋण, ये माइनस xy, ये प्लस, तो कितना बचा 0। तो भागफल कितना आया x माइनस वाई, क्वेश्चन कितना आया x माइनस वाई, शेषफल कितना हुआ 0, शेषफल कितना हुआ 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका बहुपद a को a माइनस बी से भाग दीजिए। देखो ध्यान रखना, इसमें सब गलती कर देते हो भाई, है ना, क्वेश्चन में लिखा अच्छे से पढ़ना, a को भाग देना है ना, a को a माइनस बी से भाग देना है, a को a माइनस बी से, तो a कहाँ आएगा आपका अंदर, a जो है अंदर रहेगा, a माइनस बी कहाँ, ये आपका इधर पे आ जाएगा, ठीक है, a जो है अंदर रहेगा, a को a माइनस बी से भाग देना, ना कि a माइनस बी को a से भाग देना है, यही गलती करते हो, ठीक है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो कॉन्सेप्ट है वही करना है, पढ़ना है क्वेश्चन अच्छे से और उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो a को भाग देंगे a माइनस बी से, तो a अंदर आ जाएगा, a माइनस बी यहाँ पे, ठीक है। अब इसका पहला पद, इसका पहला पद देखना है तुम लोग को, जो रूल है वही अप्लाई करना है। a में कितना गुना करे कि a आ जाए, तो a को a से भाग दे देना, कितना आएगा 1, तो इधर कितना आएगा 1, ठीक है, 1 गुना a कितना आएगा a प्लस माइनस माइनस a इंटू बी क्या होगा b, माइनस a हो जाएगा माइनस 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 क्या होगा प्लस a, और ये क्या है a कैंसिल हो गया, क्या बचा, अब ये प्लस b बन चुका है तो b, तो शेषफल कितना हुआ, अब तो आगे सॉल्व होगा ही नहीं, a में कितना मल्टीप्लाई करो तो b बन जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, a में गुना करो कि b बन जाए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, नहीं होगा इस टाइप का। तो वही आपका आंसर, a जो है क्या है आपका एक जो है क्या है आपका भागफल, क्वेश्चन कितना हुआ 1 और शेषफल कितना हुआ रिमाइंडर b, शेषफल कितना हुआ b हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन बनाने के बाद ये जो क्वेश्चन है आप लोग को बनाना है और जो है सेंड करना है मेरे को, ठीक है, बनाएंगे और मेरे को सेंड करेंगे। मेरा नंबर जो है होगा सबके पास 8770222261, नहीं होगा तो
इस नंबर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजेंगे, मैं चेक करके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो ये बहुपद आपको दिया हुआ है x² - x 5x + 3, x ऋण 3 से भाग देना है। जो अपना जितना अभी क्वेश्चन बनाए हैं उसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बन जाएगा। क्लियर है? तो आज का क्लास अपन यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।